हाय गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें होते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज यानी कि प्रमाण। अब इसके 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रमाता। प्रमाता का मतलब होता है उस चीज़ को जानने वाला, जो उस चीज़ प्रमाण के बेस पे उस चीज़ की नॉलेज हमें देगा। नोवर यानी कि प्रमाणों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर वो इंसान जो उसका न्याय देगा, दैट इज़ नोवर, जो किसी चीज़ को जानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई चीज़ जाननी है तो वो जो जिज्ञासा है वो मेरे अंदर है, तो यानी कि मैं वो नोवर हूँ जो उस चीज़ को जानना चाहता है। उसके बाद आता है आपका प्राम्या। प्राम्या होती है वो चीज़ जो हमें जाननी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नई चीज़ आ रही है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में मेरे को जानना है, तो उस टाइम पे मैं हूँ प्रमाता। और मेरे को किस चीज़ के बारे में जानना है, वो चीज़ है हमारी प्राम्या। थर्ड आता है आपका प्रमाण। प्रमाण होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि उस चीज़ को जानने के लिए क्या मेरा पाथ होगा और कैसे मैं उसको जानूंगी, वो पूरी प्रोसेस गो थ्रू करना, दैट इज प्रमाण। फिर लास्ट में आता है आपका प्रमिति। प्रमिति होती है लास्ट में जो आपको नॉलेज मिलती है। तो अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में भी देखें तो किसी भी चीज़ को जानने वाला जो होता है दैट इज़ प्रमाता। अब किस चीज़ के बारे में जानना है, वो चीज़ है हमारी प्राम्या। उसके बाद उस चीज़ को जानने के लिए जो जो प्रोसेस आएंगी वो होता है हमारा प्रमाण। और लास्ट में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई, क्या नॉलेज हमें मिली, दैट इज़ प्रमिति। ये 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब जिस चीज़ की हमें बात करनी है मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज का इंडियन लॉजिक में क्या मतलब होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है प्रमाण, दैट इज प्रूफ। अब इसके मेनली 6 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसमें आपकी जो 6 चीज़ें आती है उसमें सबसे पहले आता है आपका प्रत्यक्ष, जिसको कहा जाता है परसेप्शन। सेकंड आता है आपका अनुमान, दैट इज इन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज उपमान, मीन्स कंपैरिजन। फिर आता है आपका अर्थपत्ति, दैट इज पोस्टुलेशन। उसके बाद आता है आपका अनुपलब्धि यानी कि नॉन एप्रीहेंशन। लास्ट आता है आपका शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमोनी। तो जब आप मीन्स ऑफ नॉलेज देखते हो उसमें आपकी मेन ये 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, जब कोई ओपिनियन रखा जाता है। इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, मतलब जब 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है उसको कहा जाता है उपमान। अर्थपत्ति की बात करें तो जब हम कोई चीज़ पोस्टुलेट करते हैं, आपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि एक इंसान है वो दिन में खाना नहीं खाता है बट फिर भी वो मोटा होता जा रहा है, तो हो सकता है कि वो रात को खाना खाता हो, दैट इज पोस्टुलेशन, जहाँ पे गैस लगाया गया है। उसके बाद आती है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो, किसी भी चीज़ की एब्सेंस होना, उसकी अवेलेबिलिटी ना होना, दैट इज अनुपलब्धि। लास्ट आता है शब्द। शब्द इज नॉर्मल, जो आपकी वर्बल टेस्टिमोनी होती है। आज हम जिसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज परसेप्शन।
तो परसेप्शन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन में मेन होती है आपकी दो कैटेगरीज, जिसमें आपका फर्स्ट आता है ऑर्डिनरी परसेप्शन और दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। इसी को अगर हम हिंदी में बोले तो जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है उसको कहा जाता है लौकिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहा जाता है अलौकिक या फिर असाधारण। अब ऑर्डिनरी जो परसेप्शन है इसके फर्दर दो पार्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके आते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल परसेप्शन। जो एक्सटर्नल परसेप्शन है वो होता है बेसिकली जो थ्रू आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। तो इसमें जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम शुरू करते हैं आपकी आईज से हम देखते हैं, तो आईज से आपका परसेप्शन होगा विजुअल। जब भी आप कोई चीज़ देखते हो और उसको अगर हम हिंदी या संस्कृत में बोले, इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में बोले, तो उसको कहा जाता है चक्षु। नेक्स्ट कानों का अगर हम बात करें, हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जिसमें आती हैं आपकी आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। इन्हीं के बेसिस पे होते हैं जितने भी आपके एक्सटर्नल परसेप्शन होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया आइज के बेसिस पे होता है हमारा विजुअल परसेप्शन। उसके बाद ईयर्स यानी कि जिससे आप सुनते हो, तो उसको कहा जाता है ऑडिटरी। वो होता है आपका ऑडिटरी परसेप्शन। उसके बाद आती है स्किन का क्या काम होता है? टच करने का। तो थर्ड आपका जो आएगा वो होएगा आपका टैक्टाइल, यानी कि जो स्पर्श की बात की जाती है जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं। उसके बाद आता है आपका नोज का काम क्या होता है? स्मेल करना, जिसको बोला जाता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कोई भी स्मेल की जो सेंसेशन होती है, वो मे बी पंजेंट स्मेल हो या फिर जो भी स्मेल हो, वो सारा काम होता है आपका थ्रू नोज। उसके बाद आती है आपका टंग का क्या काम होता है? टेस्ट, और टेस्ट को कहा जाता है गस्टेशन, जिसको इसमें कहा जाता है रसना। तो एक्सटर्नल में आपके जितने भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं वो सारे परसेप्शन आते हैं। अब इंटरनल परसेप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारी चीज़ें जो आप इंटरनली फील करते हो। फॉर एग्जांपल आपको पेन फील हो रहा है, किसी चीज़ की खुशी फील हो रही है, अगर आपको कोई चोट लग गई या फिर किसी बात का आपको बुरा लगा, तो आपने इंटरनली उसको फील किया, उसमें आपके इन सेंस ऑर्गन्स का कहीं पे भी कोई रोल नहीं था। तो जितने भी आपके इंटरनल कोई भी फीलिंग्स होती है वो सारी आती है आपकी इंटरनल परसेप्शन में। ये सारा था ऑर्डिनरी परसेप्शन का। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है, जिसको मैंने कहा था या तो अलौकिक कहते हैं या फिर असाधारण कहते हैं। इसमें आते हैं आपकी कुछ चीजें, जैसे सबसे पहले आपका योगज हो गया। योगज क्या होता है कि पुराने टाइम पे इतना योगा वगैरह होता था और कहते थे कि जो साधु मुनि होते थे, जो तप करते थे, उनको पहले से ही किसी चीज का आभास हो जाता था, या फिर ये कहते हैं ना कि सिक्स्थ सेंस, तो वो चीज आ जाती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में। तो ये था आपका पूरा परसेप्शन का टॉपिक। ये जितने भी आपको दिए गए हैं ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरा, अगर हम न्याय की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ न्याय, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जिसमें से फर्स्ट होता है आपका डिटर्मिनेंट और दूसरा होता है आपका इनडिटर्मिनेट। और हिंदी में बोला जाए तो डिटर्मिनेट होता है आपका सर्वविकल्प और इनडिटर्मिनेट होता है आपका निर्विकल्प। डिटर्मिनेट मतलब जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट निर्विकल्प जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्याय। बट जो मेन होता है परसेप्शन की क्लासिफिकेशन, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये उसके पार्ट्स थे। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था परसेप्शन का वो क्लियर हो गया। आगे की क्लासेस में हमारा जो इन्फ्रेंस है, अनुमान, उपमान, वो सारे हम कवर करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ। थैंक यू।